नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ज्ञान की दुनिया। आज हम बात करेंगे उस ग्लोबल गेम की जिसकी दिशा तय करेगी आने वाले कई दशकों में भारत की ताकत, उसकी विदेश नीति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी रणनीतिक स्थिति। भारत, G20, अमेरिका, चाइना, ये सारी शक्तियां आज एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हर एक फैसला दुनिया 20 की राजनीति को बदल सकता है। भारत का G20 एजेंडा दुनिया को कैसे बदल रहा है? आज भारत G20 में सिर्फ एक सदस्य देश की तरह नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर खड़ा हुआ है। भारत ने साफ कहा है कि G20 सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक नहीं होनी चाहिए। ये उन गरीब और विकासशील देशों की आवाज भी बने जो अभी भी बुनियादी संसाधनों से जूझ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा फोकस है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा, SDGs को तेज गति देना। भारत का मानना है कि जलवायु, तकनीक और विकास, ये तीनों चीजें तभी आगे बढ़ सकती हैं जब विकसित देश विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक मदद दें, उन्हें टेक्नोलॉजी में स्वतंत्रता दें और ग्लोबल इनोवेशन में बराबर की हिस्सेदारी दें। अमेरिका क्यों भारत के इतना करीब आया? अमेरिका आज भारत को सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एशिया में अपनी रणनीतिक चाबी की तरह देख रहा है। चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका चाहता है कि एशिया में एक ऐसा स्थायी, भरोसेमंद, स्थिर साझेदार हो जो लोकतंत्र में विश्वास करता हो और विश्व शांति में सक्रिय भूमिका निभाए। भारत के साथ अमेरिका इन मोर्चों पर काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, डिफेंस प्रोडक्शन जैसे G414 इंजन सहयोग, AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी, वैश्विक समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक रणनीति। अमेरिका खुलकर कह चुका है कि भारत उन चुनिंदा देशों में है जो वैश्विक व्यवस्था में स्टेबल पिलर यानी स्थिर स्तंभ हैं। चीन को सबसे बड़ी परेशानी क्या है? चीन को भारत की तेजी से बढ़ती प्रतिष्ठा, उसका G20 में प्रभाव और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी सबसे बड़ी चुनौती लग रही है। चीन का मानना है कि भारत अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और टेक में तेजी से बढ़ता है तो आने वाले समय में एशिया की शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। चीन को सबसे ज्यादा चिंता है भारत की लद्दाख में मजबूत तैनाती, भारत की इंडो पैसिफिक में बढ़ती भूमिका, भारत की G20 नेतृत्व क्षमता, अफ्रीका और खाड़ी देशों में भारत का उभरता प्रभाव। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत को घेरा जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो या श्रीलंका। लेकिन भारत एक एक कर इन चालों को काउंटर कर रहा है। भारत का डिजिटल मॉडल दुनिया को कैसे नया रास्ता दिखा रहा है? भारत की सबसे बड़ी ताकत न हथियार है, न सेना, बल्कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI, UPI, आधार, कोविन, ONDC, डिजी लॉकर। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं जिसे दुनिया अब इंडिया मॉडल के नाम से जानती है। G20 बैठकों में करीब 40 देशों ने भारत से यह मॉडल मांगा है। भारत ने कहा, हम ये मॉडल दुनिया के साथ मुफ्त में साझा करेंगे। यानी भारत 2023 में एक ऐसा देश बन रहा है जो टेक्नोलॉजी को हथियार नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग का साधन मानता है। भारत ने विश्व शक्तियों से कहा है कि डेवलप्ड नेशंस ने $100 बिलियन देने का वादा किया था, उसे तुरंत पूरा किया जाए, क्योंकि जलवायु आपदा सबसे ज्यादा उन्हीं देशों को मारती है जो अभी भी विकास की दौड़ में पीछे हैं। भारत ने लाइफ मूवमेंट शुरू किया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसे G20 में बहुत समर्थन मिला। भारत यह समझा रहा है कि सिर्फ नीतियां नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की आदतें बदलना भी उतना ही जरूरी है। से यूक्रेन युद्ध, भारत की शांत रणनीति ने क्यों सबका दिल जीता? भारत ने इस युद्ध पर स्पष्ट बयान दिया, यह समय युद्ध का नहीं, संवाद का है। यह एक ऐसा संदेश था जिसे पश्चिमी देशों ने भी सराहा और रूस ने भी। भारत ने बार बार यह साबित किया है कि वह किसी भी वैश्विक संकट में एक संतुलित, शांतिपूर्ण और स्थिर भूमिका निभा सकता है। भारत ने बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की, रूस से सस्ता तेल लिया, अपनी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रखी, किसी भी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बना। इसे कहते हैं रणनीतिक स्वतंत्रता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत क्यों बन रहा है दुनिया का नया आर्थिक केंद्र? दुनिया की बड़ी एजेंसियों का मानना है भारत आने वाले 3 से 4 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक स्थिरता,
जनसंख्या लाभ, डिजिटल संरचना और कूटनीतिक संतुलन। चाबहार पोर्ट, भारत की वो चाल जिसने एशिया की दिशा बदल दी। चाबहार पोर्ट भारत ईरान की साझेदारी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत का वाणिज्यिक और सामरिक मास्टर स्ट्रोक है। क्यों महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान को बाईपास करता है, भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है, चीन के बेल्ट एंड रोड को संतुलित करता है। चाबहार पोर्ट आने वाले 10 सालों में भारत की एशियन ट्रेड रणनीति की रीढ़ बन जाएगा। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग क्यों तेज हो रहा है? आज दोनों देश इंटेलिजेंस, आर्मी ट्रेनिंग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और नौसेना अभ्यास पर तेजी से काम कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास, इंडो पैसिफिक वॉच, ये सभी मिलकर एक नई सुरक्षा दीवार तैयार कर रहे हैं, जिससे चीन को साफ संदेश है कि इंडो पैसिफिक किसी एक देश की जागीर नहीं है। अमेरिका भारत को अपने रक्षा उत्पादन कार्यक्रम में शामिल कर रहा है। GE 414 इंजन, प्रेडेटर ड्रोन और हाइपरसोनिक तकनीक पर बातचीत जारी है। यह सब मिलकर बताता है कि भारत की रक्षा शक्ति अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक वैश्विक प्रभाव बनाएगी। भारत का भविष्य एक उभरती महाशक्ति। G20 में भारत की भूमिका, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की नीति, इन तीनों ने भारत को 21वीं सदी के केंद्र में ला खड़ा किया है। दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार की तरह नहीं, बल्कि एक स्थिर, भरोसेमंद और बुद्धिमान शक्ति की तरह देख रही है। आज भारत का संदेश साफ है, हम न तो किसी गुट का हिस्सा हैं, न किसी संघर्ष का साथ देंगे। हम दुनिया को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं। तो दोस्तों, ये थी भारत, अमेरिका, चीन और G2 से जुड़ी वो पूरी वैश्विक कहानी जो आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करेगी। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगले बड़े न्यूज विश्लेषण में। जय हिंद, जय भारत।